हेलो गाइस, आइए चलते हैं, देखते हैं ठगनी मिनी बार्बिकचन में क्या होने वाला है आज। हमें लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप हम नए चैनल पे हैं, सब्सक्राइब भी करें। अरे राम जी, कहाँ हैं आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए बाज़ार से। मैंने आपसे कितने सारे सामान की लिस्ट दी थी, अब सारे सामान भूल गए हैं। आपको लाना चाहिए था सारा सामान, तो कुछ भी नहीं लाए। मैंने कितनी सारी लिस्ट में बताया था आपको मसाले वगैरह लाने के लिए, और साड़ी भी तो बोली थी साड़ी ला देते, मुझे न्योता देने है अपनी सहेली के यहाँ। अरे राहुल उठो, देखो सुबह हो गई, तुम कितनी देर से सो रहे हो। सभी उठ गए हैं, मैं भी उठ के बैठ गई हूँ। चलो उठ के जल्दी से तैयार हो जाओ, दीदी के लिए सामान ला दो बाज़ार से, भैया भूल गए हैं लाना। तुम चले जाओ, तुम ही ले आना सारा सामान। लिस्ट तो घर पे ही है, मैं दे देती हूँ। जल्दी से उठो, जल्दी से। ठीक है चिंकी, जल्दी करो, मेरे लिए सारा लिस्ट तैयार रखो। मैं उठ रहा हूँ, मैं तैयार हो जाऊँगा, फिर मुझे दे देना, मैं ला दूँगा सारा सामान। अभी जल्दी जल्दी जाओ, तुम जाकर जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करो। अकेले सारा किचन काम नहीं हो पाता है भाभी साहब, तुम भी चली जाओ, साथ में मिलके करना तुम दोनों। अरे काकी जी, आप खेतों से आ गई? तो सुबह सुबह 4 बजे ही खेतों में चली गई थी, क्या काम था खेत पे? अरे प्याज की कटाई थी, प्याज निकालना था। वहाँ पे आए हुए थे लेबर लोग, उनसे मैंने प्याज निकलवाई सारा। अब प्याज निकलवा लिया है, अब मैं मार्केट बेचूंगी उसको ले आकर। बहुत अच्छे भाव है मार्केट में, बहुत ज़्यादा ही प्याज हो गया है, घर पे खाने भर रख लेंगे और बाकी बेच देंगे। अगली बार हम लोग आलू से भी तो 50,000 रुपये कमाए थे। आलू बेचा था हमने कितने सारा, अब खाने भर मैंने बचा भी लिया था घर पे। अभी तक हम लोग घर का ही आलू खा रहे हैं, बिना खाद पानी की। कितना अच्छा घर का आलू होता है, कितना स्वाद लगता है। बाहर का आलू तो स्वाद ही नहीं लगता। हाँ काकी जी, आप सही कह रही हैं, बाज़ार के आलू तो एकदम मुंह ओल जाता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। घर का आलू में एक भी खाद नहीं डलाता है, सिर्फ गोबर डलाता है। इसकी वजह से वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसे कोई नुकसान नहीं है हमारा। कितना अच्छा है सेहत के लिए वो, जब भी हम खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है। और वहाँ बाहर वाला तो एकदम ही अजीब रहता है। आप सब क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या होता है खाद वगैरह, मैं तो कभी जानता ही नहीं सारी चीज़ें। मुझे भी बताइए क्या होता है ये, मुझे भी जानना है। और रानी तुम भी आ जाओ, तुम भी सुनो, पता नहीं क्या इन लोग बात कर रहे हैं। बोल रहे खाद नहीं डालना चाहिए खेतों में, खाद डालने से खेत का नुकसान होता है, शरीर का नुकसान होता है। कैसा होता है खाद? ये वाइट वाइट काला काला दाना जैसा होता है, वो सेहत के लिए बहुत बुरा होता है, इसीलिए हम लोग खेतों में नहीं डालते हैं। खेतों में डालने से रसायन शरीर को नुकसान पहुंचाता है, खेतों को भी नुकसान पहुंचाता है। मैं कहाँ डालने के लिए मैं नहीं लाता हूँ, मैं हमेशा गोबर ही ले आता हूँ। कहीं से भी गोबर डाल देते हैं खेतों में, फिर अच्छे से बुआई कर देते हैं, हमारा हर फसल हो जाता है तैयार। हम दूसरों को भी नहीं खिलाएंगे जहर वाला, ना अपने खाएंगे। हम हमेशा ही अच्छा आलू प्याज बेचते हैं बाज़ार में, अपने खाने के लिए भी रख लेते हैं, अच्छे से खाते, तभी तो हमारा तबीयत हमेशा ठीक रहता है। नहीं तो एक से एक बीमारियां आती हैं, कैंसर, पथरी और भी बहुत सारे रोग हैं जो आते हैं इस तरह से गंदे गंदे केमिकल डाल के खेतों में खाने से। खाद डालने के बहुत नुकसान है। मैंने दूर के रिश्तेदार में सुना था, उन्होंने भी खाद डाला था, उनका पूरा फसल ही जल गया था, अच्छा बना भी नहीं, अच्छा सा पैदा भी नहीं हुआ था एक भी, और वो बहुत परेशान हुए थे। मैंने उन्हें बताया था कि हमारे यहाँ तो बगल में है, उन लोग सिर्फ खेतों में खाद ही डालते हैं, ऐसी बुरी चीज़ें नहीं डालते। आप भी नहीं डाला कीजिए। अरे कजरी भाभी, आपने बहुत अच्छा किया, हम लोगों को प्रचार भी करना चाहिए कि गोबर के ही खाद से हमारा खेत में अच्छा फसल आएगी। सब उल्टे पुल्टे विदेशी खाद हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्हें क्या पता है कि उन लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं गंदे गंदे चीज़ें देकर। हम सब तो उनके बातों में झांसे में आ जाते हैं। हमारे यहाँ गैया है ही, तो गैया को 6 महीना खेत में चरा भी सकते हैं, चर जाएगी, फिर अपना वो वहाँ पे गोबर हो जाएगा, उसका सुसु हो जाएगा गैया की, और फिर खेत में अच्छी से हरियाली आ जाएगी। झूठ मूठ के परेशान होते हैं हम लोग। अरे पहले तो ऐसा ही होता था, पहले गैया झूठ पे झूठ चरती थी खेतों में, और फिर कोई भी खेत में गोबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आराम से सारे झूठ पे झूठ वहाँ गैया चर लेती थी, और वहाँ पे फिर अच्छे से फिर जुताई बुआई कर दी जाती थी, फिर सारे फसल उग जाती थी। और अब तो एक खाद के नाम पे सब पूरा खेत का अथी बिगाड़ रखा है
खेत में जितने केचुए हैं सारे मर जाते हैं और फिर धरती उर्वरक नहीं रह जाती है, उसका सारा ही उर्वरक ख़त्म हो जाता है। खाद ही बहुत गंदा चीज़ होता है, खाद नहीं डालना चाहिए खेतों में। मैं तो कभी भी नहीं डालूँगा और मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ कि खाद नहीं डालना चाहिए। हाँ पापा, मैं भी अपने दोस्तों को बताऊंगा कि अपने घर अपने मम्मी पापा को बताना कि खाद नहीं डालना चाहिए खेतों में। खाद से बहुत नुकसान है, वो हमारे शरीर को छल्ली करता है, अंदर से खोखला कर देता है। हाँ राजू, तुम भी अपने दोस्तों को बताना, रानी भी बताएगी, हम सब भी अपने सहेलियों को बताएंगे और भी बहुत सारे लोग जो भी हमसे जुड़े सबको समझाएंगे कि खाद बहुत गंदी चीज़ होती है, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हमें गोबर का उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा ही दिक्कत है तो लकड़ी, भूसी, इन सब चीज़ों का राख बना के डालना चाहिए, इससे भी फायदा होता है। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। मैं भी अपने यहाँ जाऊँगी ना तो वहाँ पे लोगों को बताऊँगी कि इस तरह गोबर और भूसी और राख डालना चाहिए खेतों में, अच्छी पैदावार होती है, इसी से ही अच्छा पैदावार हो जाता है। बेकार में इन सब चीज़ों में पीछे पड़ना है, पैसे की भी बर्बादी और खेतों की बर्बादी हो जाती है। सारे खेत के केचुए मर जाते हैं, करोड़ों करोड़ों केचुए जो हमारे खेत की रक्षा करते हैं और उसमें बीज को उगने में मदद करते हैं, वो सारे मर जाते हैं। हाँ सिया भाभी, आप सही कह रही हैं। बचपन में हम लोग कितने सारे केचुए देखते थे, खेतों में रहते थे, चारों तरफ केचुआ ही केचुआ होता था। हम लोग उसे लकड़ी से उठा उठा खेलते भी थे। और अब तक वहीं भी केचुआ नहीं मिलता है देखने को। एक दो कभी कभार मिल गए तो मिल गए, नहीं तो ऐसे तो मिलते ही नहीं है। पहले करोड़ों करोड़ों की संख्या में केचुए रहते थे, जहाँ जाओ तहाँ केचुआ रहता था। पर केचुआ कभी नुकसान नहीं पहुँचाते थे, ना हमें काटते थे और ना ही कुछ नहीं करते थे। एक जोक भी होता था जो बहुत मोटा होता था, वो हमारा खून पी लेता था। जोक तो सच में बहुत गंदा होता है, पर फिर भी वो खेतों को बहुत तरक्की करने में मदद करता है। जोक भी बहुत खेतों में हॉल बनाता है, छेद करता है, जिससे पानी अंदर जाती है धरती में और खेत हमेशा ही अच्छा रहता है, अंदर नमी रहती है बनी हुई। हाँ भाभी, मैं तो जानती ही नहीं थी इतनी सारी बातें। मैं तो हमेशा ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, वहाँ तो इस तरह की कोई भी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है जो लोग जानेंगे। सब उल्टा पलटा ही है, उल्टा विदेशी की चीज़ें हमारे देशों में आ गई है। हमारे यहाँ की कोई भी बात हमें बताया ही नहीं जाता स्कूलों में। जब हमें बताया जाएगा तभी तो हमें पता चलेगा। स्कूल तो सबसे घटिया जगह हो गई है आज के ज़माने में। पहले गुरुकुल होता था, अच्छे से पढ़ाया जाता था, हर चीज़ बताया जाता था, समाज में कैसे रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। अब तो बस उल्टा पलटा चीज़ें ही समझाई जाती है, सिर्फ खाली गलत गलत चीज़ें दिखाया जाता है। कपड़ा पहनना, आधा कपड़ा, और भी बहुत अजीब अजीब चीज़ें सिखाई जाती है। तुम भी तो वही सीख के आई हो, तुम्हारा भी कपड़ा छोटा ही रहता है हमेशा। तुम जाकर जल्दी से अपना कपड़ा चेंज कर लो, अब साड़ी वगैरह पहन लो। अरे दीदी, मुझे तो आदत हो गई है, मुझे यही कपड़े अच्छे लगते हैं, मैं क्या ही करूँ। इसमें कितना भी छोटा नहीं है, तो थोड़ा ठीक ही है। बाकी लोग तो इससे भी छोटे छोटे पहनते हैं, मैंने देखा ही क्या है, बहुत छोटे छोटे कपड़े लोग पहनना पसंद करते हैं। मैं तो ठीक ठाक ही पहनती हूँ। मैं जा रही हूँ, आज नया साड़ी लाऊंगी तो ज़रूर पहनूंगी एक दिन साड़ी वगैरह। पर मुझे इस कपड़ा बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं कभी कभार तो ये भी पहनूंगी। अरे कजरी जी, चलिए मार्केट चलते हैं हम लोग, कुछ सामान लेना है मुझे। अब मेरे साथ चलेंगी क्या? मुझे सामान लेना है मार्केट में, साड़ी वगैरह लेना है। आप बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाती हैं, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। राहुल भी चलेंगे मेरे साथ, हम दोनों मिलके ले आएंगे बहुत सारी साड़ियाँ। लगता है कजरी जी घर पे नहीं हैं। चलो मैं कहीं और देख लेती हूँ उन्हें, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मैं ही चली जाऊँगी अकेले राहुल के साथ, शायद शॉपिंग करके आ जाऊंगी। पर मैं ऐसे छोटे कपड़े थोड़ा कम ही पहनूंगी, कभी कभार पहनूंगी, अच्छा नहीं लगता है। हमारे देश में साड़ी पहनना ही अच्छा होता है। हाँ भाभी, आप मेरे लिए भी साड़ी ले आइएगा, मैं भी साड़ी पहनूंगी आज के बाद। मुझे भी साड़ी बहुत पसंद है, मुझे भी साड़ी पहनने से अच्छा लगता है। मैं क्या ही बताऊँ, मैं पहले साड़ी पहनती थी, पर मैं भी आपकी तरह बाहर जाके अलग अलग ही कपड़े पहनने लगी। पहले तो मुझे साड़ी ही पसंद था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम दोनों सही में सबक सीख रही हो, बहुत अच्छा है। सच में ऐसा ही होना चाहिए। देखिए तो भाभी, काकी जी, सारे लोग साड़ी पहनते हैं, हमारे गांव के जितने भी लोग हैं सारे साड़ी पहनते हैं। तुम दोनों ही हो जो उल्टे पलटे कपड़े पहनती हो, थोड़ा तुम लोग भी समझ जाओ जल्दी से।
मैं भी अपने दोस्तों को प्रचार करता हूँ और मैं तो वीडियो बनाकर भी डालता हूँ ताकि लोग जाने कि खाद नहीं डालना चाहिए खेतों में। खाद से खेत की सारी उर्वरक जड़ जाती है, अच्छी होती है कि हम घास फूस और गोबर ही डालें खेतों में। जितना ज़्यादा हो सके पत्ता वगैरह डाल दें, जला दें, राख डाल दें तो सेहत खेत के लिए अच्छी होती है। वो पिंकी तो इस पर रिसर्च भी कर रही थी। लंबे समय से पिंकी ने रिसर्च किया पर उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि वो कुछ नहीं कर पाई बेचारी। हम सब करेंगे, हम सब मिलके सबको जागरूक करेंगे कि हम अपने खेतों में गोबर ही डालें, पत्ता ही डालें, राख डालें, न कि खाद डालें। खाद हमारे लिए, साथ में कीड़े मकोड़े के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। बिना खाद के भी खेती हो सकता है, सारे चीज़ें हो सकती है, बिना खाद के भी पैदा हो सकती है। भगवान ने हम सबको पैदा किया तो उन्हें भी जीने का अधिकार है, इसलिए हमें कीड़ों पर दवाई नहीं छींटना चाहिए। कीड़े कीटनाशक से मर जाते हैं। ऐसे प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचता है कि हर चीज़ प्रकृति से जुड़ी हुई होती है।